हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन पिछला चैप्टर था हमारा फंक्शन। पीछे हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं फंक्शन। तो जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको फंक्शन को याद होना चाहिए डिफाइन किया था कि एफ ए टू बी में फंक्शन कब होता है, बी अ फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन बताया था कि यहां पर ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन था कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज मिलना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट का बी में इमेज मिलना चाहिए। और तीसरा मैंने कंडीशन बताया था कि ए के किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं मिलना चाहिए, ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं मिलना चाहिए, तब एफ ए से बी में फंक्शन होता है। साथ ही साथ मैंने आपको फंक्शन के इनवर्स के भी बारे में समझाया था। तो मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन एफ है तो हम उस इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ की बात करें तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ का पावर -1 से। फंक्शन एफ का इनवर्स क्या होता है, एफ का पावर -1 से उसे डिनोट करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एफ इनवर्स यह एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट करता है? अगर फंक्शन एफ 1 1 हो एंड अनटू हो, यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 अनटू दोनों हो, 1 1 अनटू दोनों हो, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्टिव हो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग जानते हैं। एक बार मैं फंक्शन का डेफिनेशन फिर से बता देता हूं कि फंक्शन होने के लिए, ए से बी में फंक्शन होने के लिए दोनों के दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज मिलना चाहिए, और ए के किसी भी एलिमेंट का बी में एक से अधिक इमेज नहीं मिलना चाहिए। फिर हम लोग एफ के इनवर्स की बात करें तो एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं, और एफ का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन एफ 1 1 और अनटू दोनों हो, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट हमारे पास एफ ए टू बी, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन है, ठीक है, क्या है, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन किसे है, सेट ए से सेट बी में। अच्छा, ये मान लेते हैं कि विच इज 1 1 अनटू, ये फंक्शन एफ ए से बी में क्या है, 1 1 अनटू है, यानी बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। देन इस फंक्शन का इनवर्स जो होगा, देन अ फंक्शन, कब ये फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो तब, तो देन अ फंक्शन एफ इनवर्स, जो कि क्या होगा, फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। वो कैसे डिफाइन होगा, तो अगर एफ ए टू बी में है तो ये कैसे डिफाइन होता है, बी टू ए में, इज सेड टू बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ। इस फंक्शन एफ का यह एफ इनवर्स क्या कहलाएगा, बी से में क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। इस फंक्शन एफ का यह फंक्शन क्या है, इनवर्स है। अगर यह ए से बी में डिफाइन है तो यह कैसे होगा, बी टू ए में डिफाइन होगा। और ये कैसे दिखाएंगे कि इफ अगर y एफ एक्स के इक्वल हो तो इंप्लाइज भाई ये एफ इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ये चीज क्लास 11th में फंक्शन के बारे में पढ़े थे, और क्लास 12th में जब मैंने फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया तो वहां इनवर्स ऑफ फंक्शन आपको पढ़ा दिया है कि अगर फंक्शन एफ ए से बी में 1 1 अनटू होगा तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वह इनवर्स जो होगा वो बी टू ए में डिफाइन होगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि अगर फंक्शन एफ ए से बी में 1 1 अनटू हो
तो फंक्शन का डोमेन जो होगा वो सेट ए है ये, और ये को डोमेन जो है, को डोमेन क्या होगा फंक्शन का, वह बी होगा। और एक्चुअल में अगर 1 1 और 2 है तो ये फंक्शन का रेंज भी यही हो जाएगा। अगर फंक्शन 1 1 और अनटू दोनों हो, तो 1 1 और 2 दोनों हो, तो फंक्शन का रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन f का जो डोमेन है वह फंक्शन f इनवर्स का को डोमेन की जगह हम रेंज भी कह सकते हैं, रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और जो रेंज है फंक्शन f का वो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में अगर f a से b में 1 1 और 2 है तो आपको पता है f इनवर्स b to a में भी 1 1 और 2 होता है, ये भी हम लोग पहले प्रूव किए हुए हैं। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और 2 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर f a से b में 1 1 और 2 है तो उसका इनवर्स फंक्शन b to a में डिफाइन होगा और वो भी 1 1 और 2 होगा। और ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन दिया हो तो उसका डोमेन उसके रेंज के इक्वल होगा और उसका रेंज उसके डोमेन के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? तो आपको याद होना चाहिए हम लोग क्लास 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किस लिए बात करें, क्योंकि देखिए चैप्टर ही है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब जब यहां बात हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या इनवर्स फंक्शन होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। याद होना चाहिए हम लोग फंक्शन, याद होना चाहिए अगर हम लोग फंक्शन ले लें एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स फंक्शन है, तो याद होना चाहिए मैंने इसका डोमेन बताया था कि इसका डोमेन आर होता है और रेंज जो होता है वह -1 से 1 होता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए अगर मैं यहां पर 0 रख दूं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर मैं 180 डिग्री रखूं या साइन पाई रख दूं, समझे ना, पाई रख दूं तो साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है। अगर मैं साइन 2 पाई रख दूं तो साइन 2 पाई का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट के, ये डोमेन के ही एलिमेंट है, इन बहुत सारे एलिमेंट के सेम ही इमेज हो जा रहे हैं। तो क्या ये फंक्शन 1 1 और 2 यानी बाइजेक्टिव होगा? ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो लेकिन चैप्टर का तो नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी यहाँ पे हम लोग फंक्शन जो बात करने वाले हैं उसके इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो ये फंक्शन इनवर्स नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका सेम ही इमेज मिल जाएगा। तो ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन 1 1 और 2 नहीं होगा, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि देख रहे हैं ना बहुत सारे एलिमेंट के लिए सेम ही वैल्यू मिल जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 0 के लिए, पाई के लिए, 2 पाई के लिए एक ही इमेज मिल रहे हैं 0। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा। जब 1 1 नहीं होगा यानी बाइजेक्टिव नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम तो चैप्टर का नाम कह रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका तो इनवर्स होना चाहिए ना। तो हमें क्या करना होगा, इसके डोमेन और रेंज में छेड़छाड़ करना होगा और जिससे हम लोग इस फंक्शन को क्या बना पाएंगे, 1 1 और 2 बना पाएंगे। यानी कि पहले हमें इस फंक्शन को 1 1 और 2 बनाना होगा इसके डोमेन और रेंज में डोमेन में चेंज करके, और फिर हम इसका इनवर्स निकालेंगे। क्योंकि ये फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव पहले बनाना होगा। उसी तरह से दूसरा फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू में मैं कॉस एक्स लूँ तो याद होना चाहिए इसका डोमेन जो होता है वो आर होता है, और को यहाँ पे रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका -1 to 1 होता है। तो सेम कंडीशन इसके लिए भी है।
आप याद करो f 0 डिग्री, यहाँ पे फंक्शन में 0 रखूंगा तो cos 0 1 होता है। अच्छा cos पाई का वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे 2 पाई का, लीजिए 2 पाई का, cos 2 पाई के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका भी 1 होता है। तो देखिए दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए, डोमेन के ना एलिमेंट है क्योंकि डोमेन तो r है तो इसी के ना एलिमेंट है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही वैल्यू मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन लेता हूँ f(x) इक्वल टू में, सपोज मैं tan x ले लेता हूँ, तो tan x का आपको याद होना चाहिए डोमेन जो होगा r होगा, किसको छोड़कर? तो इसमें याद होना चाहिए, हम लोग छोड़ देते हैं किसको, x इक्वल टू में 2n + 1 π/2 को छोड़कर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है इसका डोमेन। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज r होता है, तो ये भी फंक्शन 1 1 and 2 नहीं होगा, तो यानी कि इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा cot x की, तो इसका डोमेन जो होगा वह r होगा, बस किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका r होगा। तो इस फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन 1 1 and 2 नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। उसी तरह से अगर अगला फंक्शन हम लोग f(x) इक्वल टू में मान लो sec x ले लेते हैं, तो याद होना चाहिए sec x के लिए मैंने बता रखा है डोमेन कोई भी रियल नंबर बट 2n + 1 π/2 को छोड़कर, ये मैंने पढ़ा रखा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज की बात करेंगे तो यहाँ रेंज कोई भी रियल नंबर होगा बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर, तो ये भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं cosec x की बात करूं तो इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर, बस यहाँ पर n पाई को छोड़कर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो यहाँ पे सभी फंक्शन की बात करें, जितने भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन 1 1 and 2 नहीं होगा अपने इन डोमेन और रेंज पर, अपने इन डोमेन रेंज पर 1 1 नहीं होगा। तो जब ये 1 1 नहीं होगा, and 2 नहीं होगा, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज पर वह फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फंक्शन 1 1 and 2 नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन को पहले 1 1 and 2 बनाना होगा और तब जाके हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो आपका चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब हमने देखा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 and 2 नहीं होगा, 1 1 and 2 नहीं होगा, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो जब ये बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि उनके डोमेन में और रेंज में कुछ चेंजेज लाएंगे, और चेंजेज लाकर उनको क्या करेंगे, पहले 1 1 and 2 बनाएंगे, यानी कि उस फंक्शन को पहले बाइजेक्टिव कर लेंगे, और जब वो बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लग जाएगा, और एग्जिस्ट करने लग जाएगा तो उस इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा सस्पेंस रहने दिया जाए, है ना।